प्रणाम आप सभी को। मैं शिवम ओशो आप सभी के भीतर विराजमान ब्रह्म परमेश्वर को नमन करता हूं। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में आज एक साधना के बारे में बता रहे हैं और यह साधना आपको आज से ही आरंभ करनी है। इतना अवश्य बता दें कि यह जो साधना है इसमें समय आपको काफी लगेगा। आप ये मान के चलिए कि 3 से 3.5 घंटे आपको लग सकते हैं। 2.5 से 3.5 घंटे यह आपको लग सकते हैं। तो आप सोच समझ के करिएगा। अगर आपके पास इतना समय है, आप कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं समय, तो आप कीजिएगा, और नहीं निकाल सकते तो रहने दीजिएगा। जो हम आज बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं सहस्र नाम के बारे में। भगवान शिव का सहस्र नाम है, अथवा तो आप मृत्युंजय सहस्र नाम भी कर सकते हैं, या तो शिव सहस्र नाम अथवा मृत्युंजय सहस्र नाम। इन दोनों में से कोई भी आप चूज कर लीजिए और उसके आपको पाठ करने हैं। ये जो आपको पाठ करने हैं वो प्रतिदिन आपको 10 पाठ करने हैं। 10 पाठ करने हैं, हाँ। तो सहस्र नाम के 10 पाठ करने हैं प्रतिदिन। और ये कब तक चलेगा? शिवरात्रि तक चलेगा। तो जब आप 10 पाठ करेंगे तो ये जो 10 दिन है अर्थात 26 फरवरी तक कितने पाठ हो जाएंगे? 100 पाठ हो जाएंगे आपके। उसके बाद 10 पाठ फिर से आपको करने हैं अगले दिन, अर्थात अमावस्या के दिन। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि आप प्रतिदिन 10 पाठ करते हुए आगे बढ़ेंगे। और एक पाठ में आपको जो समय लग सकता है वो 20 मिनट का समय आप एवरेज मान के चलिए। 20 मिनट का समय आपको लग सकता है, तो 1 घंटे में आपके कितने होंगे? 3 पाठ हो जाएंगे। और इस प्रकार से 3-3.5 घंटे आपको लगेंगे। उसके उपरांत मैं यह भी आपको बता दूं कि ये जो आप पाठ कर रहे हैं, यह पाठ करने से पहले आप भगवान गणपति का संकटनाशन स्तोत्र का पाठ कर लीजिए 8 बार, और देवी दुर्गा का जो स्तोत्र है उसका पाठ कर लीजिए आप 3 बार। 3 बार देवी दुर्गा के स्तोत्र का पाठ करेंगे। और जब आप मान लीजिए कि आपने 1 घंटे के पाठ किए, 3 पाठ किए, आपने एक बारगी पाठ किया है, 3 पाठ किए हैं, तो सर्वप्रथम आप गणपति और गुरु का स्मरण करें। गणपति के संकटनाशन स्तोत्र का पाठ करें 8 बार, अथवा 4 बार तो अवश्य करें। उसके बाद देवी दुर्गा के स्तोत्र का पाठ करें आप 3 बार। 3 बार पाठ करने के बाद आप भगवान शिव सहस्र नाम का अथवा मृत्युंजय सहस्र नाम का पाठ करें 3 बार। और फिर पुनः आप दुर्गा स्तोत्र का पाठ करेंगे 3 बार। तो इस प्रकार से यह क्रम रहेगा। अंतिम भगवान शिव को और आदिशक्ति को अपना जो पाठ है वो समर्पित करके, और आसन के नीचे थोड़ा जल गिरा के उसका तिलक करके इंद्रदेव को प्रणाम करते हुए आप आसन से उठ जाएं। तो यह एक बार का क्रम हुआ। इस प्रकार से आपको कितनी बार करना होगा? 3 बार करना होगा। और एक जो पार्ट बचा वो आप देख लीजिए आप अपने हिसाब से कि आप कब कर सकते हैं। अगर आपके पास समय सुबह ज़्यादा है तो सुबह कर लीजिए, दिन में ज़्यादा है तो दिन में कर लीजिए, और शाम को ज़्यादा है तो शाम को कर लीजिए। तो इस प्रकार से प्रतिदिन आपको 10 पाठ करने हैं, और ये पाठ चलेंगे शिवरात्रि तक। तत्पश्चात जब शिवरात्रि आएगी उसी रात्रि को आपको ये पाठ करने हैं। उस समय दिन में पाठ नहीं करें, दिन में केवल एक पाठ कर लें। और रात्रि में जब आप पूजन के लिए बैठें तो ये जो 4 पहर का जो पूजन होगा, इन 4 पहर के पूजन में ही आपको शिव सहस्र नाम के ये 10 पाठ संपूर्ण करने हैं। और
साथ में उस रात्रि को आप भगवान शिव का अभिषेक करेंगे इन्हीं सहस्रनामों से। सहस्रनाम का पाठ भी होगा और साथ में भगवान शिव का अभिषेक भी होगा। आप एक रुद्राक्ष ले लीजिए और रुद्राक्ष को भगवान शिव के समीप रख दीजिए, जहां पर कि जल का अभिषेक हो सके। तो इसी रात्रि को सहस्रनाम के पाठ से भगवान शिव का अभिषेक होगा, साथ ही रुद्राक्ष का अभिषेक होगा। यह जो अभिषेक आप करेंगे सहस्रनाम से, इससे आपका जो आपके पास जो भगवान शिव की प्रतिमा है अथवा भगवान शिव का जो शिवलिंग है, उसका तेज इतना प्रखर हो जाएगा कि आपकी जो साधना है वो फलित होने लगेगी। आपके अनेक कष्ट घर से दूर हो जाएंगे। और ये मान के चलिए कि आपके जो भी दोष हैं, चाहे कुंडली के दोष है, चाहे पितृदोष है, चाहे किसी भी प्रकार के जो दोष हैं, वो सारे दोष आपके समाप्त हो जाने वाले हैं इस सहस्रनाम के पाठ से। हो सकता है कि किसी किसी को भगवान शिव अद्भुत लीला भी करें किसी के साथ, और हो सकता है किसी किसी को भगवान शिव के दर्शन भी हों। ऐसा हो ही जाए, ऐसा कुछ कह नहीं सकते, सभी की कोटि अलग अलग होती है। तो साक्षात दर्शन तो नहीं, लेकिन इतना अवश्य है कि कोई ना कोई आपको वो अनुभव अपना अवश्य देंगे, इतना कंफर्म है। तो अगर आपके पास समय है, आप कर सकते हैं तो आप कीजिए। और जो रुद्राक्ष आप रखेंगे, तो वही रुद्राक्ष आपको प्रातः शिवरात्रि संपूर्ण होने पर, समस्त अभिषेक पूर्ण होने पर वही रुद्राक्ष आपको धारण कर लेना है। लेकिन रुद्राक्ष धारण करने के बाद आपको सभी नियमों का पालन करना है। पालन क्या करना है कि आप पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहेंगे, किसी प्रकार के मांस, मदिरा और नशे का सेवन कभी नहीं करेंगे, और किसी भी प्रकार से कोई दुष्कृत्य ना करें, वरना आपको उल्टा परिणाम भुगतना पड़ सकता है रुद्राक्ष धारण करने के बाद। ठीक है, तो आपने मेरी बातों को इतनी गौर से सुना, इसके लिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम आप सभी को।